थकित को शांति का वचन। भगत सिंह के द्वारा दिसंबर 27। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसी के लिए जागते रहो। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 18 पद। शत्रु उपहास और निंदा के हथियारों का उपयोग करता है, जैसा कि हम नहम्याह 4 अध्याय का 1 पद में देखते हैं। ये बहुत ही सामान्य हथियार हैं जिनका उपयोग शत्रु परमेश्वर के कार्य में बाधा डालने के लिए करता है। शैतान अक्सर इस उद्देश्य के लिए प्रमुख व्यक्तियों का उपयोग करता था। यह आशा करता था कि प्रमुख व्यक्तियों का उपहास और निंदा परमेश्वर के कार्य को नुकसान पहुंचाने के लिए अधिक प्रभावी साबित होगा। संबलत और तोबियाह के पास न केवल यरूशलेम में महत्वपूर्ण पद थे और उनके पास बहुत धन भी था। उन्हें अपने पद, भूमि, अधिकार और धन पर इतना घमंड था कि वे उन लोगों का जो परमेश्वर की आज्ञा मानना और उसकी सेवा करना चाहते थे, उपहास करने से नहीं डरते थे। हमने पिछले वर्षों के दौरान इसी तरह की बातें होती देखी हैं। जो लोग स्कूलों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों के प्रभारी थे और जिनके पास बहुत पैसा था, वे अपने उच्च पद पर सत्ता के नशे में चूर थे। वे उन लोगों का उपहास करने लगे जो जल का बपतिस्मा की गवाही देना चाहते थे और कहने लगे, तुम्हें कौन मिट्टी देगा, तुमसे कौन शादी करेगा, आपको नौकरी कौन देगा, तुम्हें कौन खिलाएगा। और इसी तरह शैतान ने युगों से परमेश्वर के उन सेवकों को जो उसकी आज्ञा का पालन करना और उसकी सेवा करना चाहते थे, उनके विरुद्ध उसी हथियार का उपयोग किया है। लेकिन हम प्रार्थना के हमारे मजबूत और प्रभावी हथियार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हैं, जो शत्रु को हराने के लिए पूरी तरह से शक्तिशाली है। अगर हम पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते हैं तो हमें हर प्रकार के उपहास और उत्पीड़न का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब नहम्याह और उसके सहायकों पर शत्रुओं ने हमला किया तो वे प्रार्थना करने लगे। जितना अधिक उन पर शत्रुओं ने हमला किया, उतनी ही अधिक उन्होंने प्रार्थना की। इसी तरह हम शत्रु के सभी हमलों से निराश नहीं हुए, बल्कि हम प्रार्थना करते रहे और ईश्वर से सहायता मांगते रहे। हमने अनुभव से पाया है कि जिन लोगों ने शुरुआत में हमारा मजाक उड़ाया था, वे अब हमसे भीख मांग रहे हैं कि हम आकर उनकी सहायता करें, उनके लिए प्रार्थना करें या उनके स्थान पर सुसमाचार का प्रचार करें। यदि हम सब उपहास सहन करते हैं तो उचित समय पर प्रभु हमारी सहायता करेंगे और हमें उन लोगों के लिए आशीष देने का माध्यम बनाएंगे जिन्होंने पहले हमारा उपहास किया था। हमारा कर्तव्य केवल स्वर्गीय दर्शन के प्रति सच्चा रहना और प्रार्थना करते रहना है। कुछ बातों में हम पाते हैं कि शत्रु परमेश्वर के कार्य में बाधा डालने के लिए विश्वासियों के बीच विवाद और संघर्ष लाता है। आपस में आत्मा में एकता बनाए रखने के लिए हमें अधिक प्रार्थना करनी चाहिए। शत्रु परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर के सेवकों का कड़ा विरोध कर सकता है। केवल कठिन परिश्रम करने और निरंतर प्रार्थना करने से ही हम निश्चित रूप से शत्रु के आक्रमण को पराजित कर सकते हैं।